दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु का एक आश्रम था जहां पर कई शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वे सभी अपने में मस्त रहते, लेकिन उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो हमेशा शांत रहता, जिसे अकेले रहना पसंद था। वह अपना सारा काम खत्म करके एक स्थान पर बैठ जाता और कुछ सोच विचार में लगा रहता। वह वहां बैठा हुआ आसपास की चीजों को ध्यान से देखता, कभी पेड़ों को, कभी पत्तियों को, कभी आसपास के पत्थरों को, तो कभी सर उठाकर आकाश की ओर देखता। वह उनका निरीक्षण करता। वह चाहे आश्रम का काम करके कितना भी थक क्यों न जाए, लेकिन उसे इस तरह से अकेले बैठना और इन सभी चीजों को देखना, उन पर विचार करना, उनका निरीक्षण करना उसे बहुत पसंद था। उसे यह सब करके बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी मिलती थी। उसकी सारी थकान मिट जाती और वो अपने आप को फिर से एक बार तरोताजा महसूस करता था। जब भी उसके मन में कोई दुविधा होती, कोई प्रश्न होता, तो वह उसी तरह से जाकर वहां पर अकेले बैठ जाया करता और देखते ही देखते वह उस समस्या का समाधान भी निकाल लिया करता था, जिसके बाद उसे बहुत खुशी मिला करती थी। देखते ही देखते अकेलापन उसका एक बहुत अच्छा साथी बन चुका था। लेकिन आश्रम के बाकी शिष्यों को उसका इस तरह से बैठे रहना पसंद नहीं था। वे लोग उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, क्योंकि जब बाकी के शिष्य अपने काम कर लेते तो वो एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, वे एक दूसरे के साथ खेला करते थे या फिर किसी विषय पर चर्चा किया करते थे। लेकिन वह शिष्य अकेला ही जाकर उस जगह पर बैठ जाया करता और शांति से सभी चीजों को निहारा करता। वह कभी किसी से भी बात नहीं करता था। उस पूरे आश्रम में उसके केवल गिन चुनकर कुछ ही दोस्त थे, और जितने भी उसके दोस्त थे वह उनसे भी ज्यादा बातें नहीं किया करता था। वह हमेशा अकेले ही रहता था। वह हमेशा अपने आप से ही बातें किया करता था। इसलिए आश्रम के बाकी सारे शिष्य उसे पागल और घमंडी कहा करते थे। वे कहते थे, इसे तो कुछ भी नहीं आता, यह तो व्यर्थ ही यहां पर आकर बैठा रहता है। जबकि हम सब किसी न किसी विषय पर चर्चा किया करते हैं, उस विषय पर ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन यह तो मूर्ख है जो यहां पर आकर शांति से बैठ जाता है। यह व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहा है। आश्रम का हर शिष्य उसे न जाने कैसी कैसी बातें किया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था और ना ही कभी किसी की बातों पर ध्यान देता था। उसका पूरा ध्यान केवल खुद पर रहता और वह अपने में ही मस्त रहता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला, और जब वे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे तो उसके मन में भी यह प्रश्न उठने लगा कि क्या वह सही में अपना समय व्यर्थ कर रहा है? कहीं वह अकेले रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। वह भी अब इस सोच में पड़ गया था, जिस तरह से मैं इस आश्रम में रहता हूं, उस तरह से इस आश्रम में और कोई नहीं है। बाकी सभी शिष्य अपना काम करके खेलते हैं, किसी न किसी विषय पर चर्चा किया करते हैं, एक दूसरे से बातें किया करते हैं, लेकिन मैं अपना ज्यादातर समय यहां पर बैठकर बिताता हूं। किसी न किसी चीज को देखता रहता हूं, उसका निरीक्षण करता हूं। मुझे अकेले रहना पसंद है। कहीं मैं सचमुच पागल तो नहीं हो गया? और जब उससे रहा नहीं गया, वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इस आश्रम के सभी शिष्य मुझे पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, घमंडी कहते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि इस आश्रम के बाकी सारे शिष्य जब अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वे एक दूसरे से बातें किया करते हैं, अपना समय चर्चा में बिताते हैं, और तो और वो एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे अकेले रहना पसंद है और मैं हमेशा अकेला ही रहता हूं। मैं शांत रहता हूं क्योंकि मुझे उसमें आनंद मिलता है, मुझे उसमें शांति मिलती है। परंतु हे गुरुवर, इस आश्रम के सभी शिष्य मुझसे यही बात कहते हैं
कि मैं व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहा हूं। कहीं मैं सचमुच पागल तो नहीं हो गया हूं? कहीं मैं अकेले रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? एक एक करके उस शिष्य ने अपनी सारी परेशानियां अपने गुरु के सामने रख दी। उन गुरु ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इसमें उदास होने वाली बात क्या है? अकेले ही रहने से लोग सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े तपस्वी अकेले रहकर ही साधना करते हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? अकेले रहने से किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। अकेला रहना तो सफलता का रहस्य है। सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम और तप करना पड़ता है, और उन्हीं में से एक तप है अकेले रहना। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। अकेलापन हमें नकारात्मकता से दूर रखता है। अकेलापन ही हमें सभी चीजों की वास्तविकता दिखाता है। अकेलापन ही हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है और हम सत्य की मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, अकेले रहने वालों की 8 खूबियां आज मैं तुम्हें बताता हूं। ये खूबियां केवल अकेले रहने वालों में ही होती हैं, जो उन्हें महान बनाती हैं, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं, और वह एक न एक दिन अवश्य ही सफल हो पाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से अकेलेपन की पहली खूबी बताते हुए कहते हैं, अकेले रहने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों से अलग होते हैं। वह दूसरों से अलग सोचते हैं, वह दूसरों से अलग देखते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी तो अवश्य ही होती है। और इन खासियत के बारे में हमें तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति खुद के साथ समय बिताता है। वह जब एकांत में रहता है, अकेलेपन में रहता है, तभी वह अपने आप को समझ पाता है और अपने आप की इन खूबियों के बारे में जान पाता है। जब कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो वह इस संसारी जीवन से ताल्लुक नहीं रख पाता, और वह बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी जिंदगी एक अलग ढंग से जीता है, अलग नजरिए से जीता है। जबकि जो व्यक्ति इस संसारी जीवन में घुल मिलकर रहता है, जो इस संसार के बिना रह नहीं सकता, वह इस संसार के लोगों के साथ रहकर एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं, वह एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं, वह हर किसी के अंदर केवल कमियां ही देखते हैं। इस प्रकार उनका पूरा जीवन नकारात्मकता से भर जाता है और उन्हें केवल नकारात्मक विचार ही आते हैं, और इसी प्रकार देखते देखते उनका पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वह खुद को नहीं देख पाते, खुद को नहीं समझ पाते, और ना ही वह खुद की काबिलियत को जान पाते हैं। वह तो केवल दूसरों को देखने में लगे रहते हैं और दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। वह हमेशा केवल यही सोचते रहते हैं कि उसकी तरह मैं क्यों नहीं बन पाता, उसके अंदर जो खूबियां हैं वो मेरे अंदर क्यों नहीं है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो, एकांत रहते हो, तब आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ में आने लगता है। आप वास्तविकता की ओर आगे बढ़ते हो, खुद को जान पाते हो, खुद को समझ पाते हो, और खुद की खूबियों का भी पता लगा पाते हो। तब आपको यह भी एहसास हो जाता है कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, ऐसी क्या चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और जब आप खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, खुद की काबिलियत को पहचान पाते हैं, तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आप हमेशा ऊर्जावान और अच्छा महसूस कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक अकेला रहने वाला इंसान कभी दूसरों की चुगली नहीं करता, कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। वह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ही रखता है। वह जब चाहे खुश हो सकता है और जब चाहे दुखी हो सकता है। लेकिन एक संसारी जीवन में रहने वाला व्यक्ति, उसकी जीवन की बागडोर हमेशा दूसरों के हाथों में होती है। वह हमेशा दूसरों से तुलना करने में लगा रहता है। जब वह व्यक्ति किसी खुशी को प्राप्त करता है तो उसकी खुशी देखकर आपके मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है। आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, जिस कारण आप दुखी हो जाते हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी कारणवश दुखी होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। उसे दुखी देखकर आपको जो संतुष्टि, जो खुशी प्राप्त होती है, जो आनंद मिलता है,
वो आनंद आज से पहले आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाते। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करने में लगा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से किन्हीं ऊंचाइयों को छूता है, तब भी आपको उससे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपको उससे जलने की बजाय, उससे ईर्ष्या करने की बजाय उससे सीखना चाहिए कि वह किस तरह से उन ऊंचाइयों तक पहुंचा है, ताकि आप भी उन्हीं कदमों पर चलकर एक दिन उन ऊंचाइयों को पा सकें। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के मुंह नहीं लगता। वह कभी भी बेवजह की चर्चा नहीं करता। जब आप उचित समय पर उचित बात करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब आप बेवजह की बातें करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, और ऐसे में आपकी बातों पर कभी कोई ध्यान नहीं देता, जिससे आपकी इज्जत भी कम हो जाती है और लोग आपसे दूर रहने लगते हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं और खुद पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन यह बाकी लोग नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं और आप कैसे हैं, और आपकी बातें भी उन सभी को अत्यधिक प्रभावी लगती हैं, जिस कारण वे लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको सम्मान देते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के पास सोचने के लिए ज्यादा समय होता है, जिससे वह सामान्य लोगों की तुलना में और भी बेहतर ढंग से रचनात्मक तरीके से सोच पाते हैं। किसी भी चीज को सीखना हो तो अकेले रहकर बहुत जल्दी उसे सीख सकते हैं, और यह खूबी सिर्फ अकेले रहने वालों में ही होती है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग बेवजह की बातें करते हैं, बेवजह का समय इधर उधर बिताते हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं होता और उनका पूरा ध्यान केवल इधर उधर की बातों में होता है, इधर उधर के कामों पर होता है, जिस कारण वो रचनात्मक ढंग से नहीं सोच पाते और वो अपने किसी भी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते, जिस कारण वो हमेशा अकेले रहने वालों से पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच उतनी स्पष्ट नहीं होती, उनकी समझ उतनी स्पष्ट नहीं होती, जिस कारण वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य को 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मनिर्भर होता है। उन्हें किसी के एहसानों के तले रहना अच्छा नहीं लगता। उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कभी किसी पर निर्भर नहीं होते। वह अपने काम को स्वयं करना जानते हैं। वह अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपने काम को किस तरह से और कब तक पूरा करना है। जिंदगी में कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर निर्भर होते हैं, और वे लोग स्वार्थी बन चुके हैं। हर कोई यहाँ पर केवल अपने मतलब के लिए काम करता है। अपने मतलब के लिए वो आपकी मदद भी करता है, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो आपकी मदद करेंगे तो आपको भी उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, और यदि आप उनकी मदद नहीं करते तो वो 4 लोगों के बीच में आपको खरी खोटी सुनाते हैं, आपको बार बार नीचा महसूस करवाते हैं, जिस कारण आप 4 लोगों के बीच अपनी इज्जत, अपना सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए आज के समय पर आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, और एक अकेले रहने वाला इंसान आत्मनिर्भर ही होता है। वह अपना काम स्वयं करता है। वह अपने काम के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को 6ठी आदत बताते हुए कहते हैं, एक अकेले रहने वाला इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, क्योंकि वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। उन्हें पता है कि वो किस मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पर किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना होगा। उनसे निपटने के लिए
उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए वो अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर चुके होते हैं। अकेले रहकर वो किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, जिससे उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और यही आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति का सामना करते वक्त उनकी मदद करता है, जिस कारण वो मानसिक और भावनात्मक रूप से एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अकेले रहने वालों की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं, अकेले रहने वाले लोगों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने अपना नियम खुद ही तैयार किया होता है और वे अपने नित्य कर्मों को अपने नियम के अनुसार ढाल लेते हैं, जिससे वो अपने लिए अधिक से अधिक समय निकाल पाते हैं और उस समय का इस्तेमाल वो अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाने में लगाते हैं और वह अपने जीवन को भी बेहतर ढंग से जी पाते हैं। उनके पास खुद को समझने का समय होता है। वो खुद को बेहतर ढंग से समझकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, जिस कारण उनके सफल होने के अवसर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो आम मनुष्य के मुकाबले में बहुत जल्दी सफल भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जितने भी सफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जीवन में अकेलेपन के दौर से गुजर चुके हैं और जब वो अकेले थे तो उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते थे और उन्हीं विचारों के आधार पर आज वे लोग सफल हैं, क्योंकि उन्होंने सफलता का मार्ग ढूंढ लिया और आज उनकी सफलताओं के किस्से हर कोई जानता है। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, क्योंकि एक अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी दूसरों से काम नहीं करवाता, बल्कि वह खुद की मेहनत पर भरोसा करता है। वह दूसरों से ज्यादा खुद पर यकीन करता है, इसलिए वो अन्य लोगों से अधिक मेहनत कर पाते हैं और धीरे धीरे वो उनकी आदत बन जाती है। वो काम करते वक्त बहुत कम से कम थकते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। लेकिन अन्य लोग काम करते वक्त दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं, दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। वो एक दूसरे को काम सौंपने में ही लगे रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, मैं ये क्यों करूं। लेकिन एक अकेले रहने वाला व्यक्ति अपना काम खुद ही करता है और यही कारण है कि एक अकेले रहने वाला व्यक्ति अन्य मनुष्य के मुकाबले में अधिक मेहनत और अधिक ध्यानपूर्वक काम कर पाता है। वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह केवल अपने आप पर निर्भर रहता है। इसलिए अकेले रहने वाले व्यक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और अन्य लोग केवल उन्हें देखते ही रह जाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, अकेले रहना एक वरदान है, इसलिए तुम्हें अपने अकेले रहने पर कभी शक नहीं करना चाहिए, इस पर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। दूसरों की बातों में आकर नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि अकेले रहने वाला इंसान सत्य को जान सकता है, वो ज्यादा मेहनत करता है, वह अपने बारे में जान पाता है, जिससे तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है और जब तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, तुम अपने कार्य को ध्यानपूर्वक कर सकते हो। और एक अकेले रहने वाले व्यक्ति के मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते, वह हमेशा सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को देखता है, अपने कार्यों में वह हमेशा सकारात्मक ही रहता है। उसका नजरिया, उसकी सोच, उसका काम करने का ढंग सब कुछ सकारात्मक होता है। इसी कारण वो हर मनुष्य के मुकाबले में बेहतर होते हैं। वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं, वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाते हैं और साथ ही साथ वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वापस आश्रम में लौट गया और अब उसे यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि वह अकेले रहकर कोई गलती नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने जीवन को और बेहतर बना रहा है, वो औरों से बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।